अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास जो है वो चैप्टर 6 है इंटीग्रेशन का। आज उसकी मेरे पास है एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, इसमें जो है हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स के ज़रिए से। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है मेरे पास, लिखा हुआ है इंटीग्रेट बाय पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। बाय पार्ट्स के ज़रिए से मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी अपने क्वेश्चन को। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी सीख लेंगे क्या फॉर्मूला होता है। इसमें क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शंस गिवन होते हैं, दोनों फंक्शन की मदद से हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सवाल में क्या दिया हुआ है मुझे एक्स स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन क्या दिया हुआ है मुझे ई की पावर एक्स दिया हुआ है फंक्शन। अब इसका फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेट करने का, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। आई यानी इंटीग्रेशन बराबर किसके, फर्स्ट फंक्शन लिखना है सबसे पहले, फिर हमने इंटीग्रेट करना है किसको, सेकंड फंक्शन को, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर बीच में माइनस आ जाएगा, फिर अगेन इंटीग्रल आएगा, फिर डेरिवेटिव की डैश, क्या डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अगेन द फॉर्मूला रिपीट कर रही हूँ, पहले फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, फिर इंटीग्रल लिखेंगे सेकंड फंक्शन का, फिर माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लिखूंगी। अब देखें, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या था, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई एक्स ही होगा, तो ई एक्स आ गया, फिर फॉर्मूले का माइनस आ गया, फिर इंटीग्रल आ गया फॉर्मूले का। फिर होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू एक्स आ गया। फिर अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल क्या है, ई एक्स ही रहेगा इंटीग्रल, और साथ में क्या गया, डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और ई एक्स ऐसे ही आ गया, सही है, माइनस भी ऐसे ही आ गया, इंटीग्रल 2x और ई की पावर x, और साथ में क्या आ गया, dx आ गया। अब यहाँ पे अगेन इस वाले पे, इन दोनों पे अगेन क्या लग जाएगा, इंटीग्रल बाय पार्ट, क्योंकि ये पहला फंक्शन आ गया और ये दूसरा फंक्शन आ गया, तो इस पे अगेन, तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा 2x और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा ई की पावर x, तो इस पे अगेन इंटीग्रल बाय पार्ट का फॉर्मूला लगेगा। ये एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स ऐसे ही रहा, माइनस भी ऐसे ही रहा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन आ गया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल इसका क्या होगा, ई एक्स ही रहेगा, फिर माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव इसका क्या होगा, 2 ही होगा, डेरिवेटिव 2 लिख दिया, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन पे dx आ गया। ये ऐसे ही रहा, माइनस का 2x और e की पावर x प्लस 2 और e की पावर x और प्लस c, ये क्या हो गया हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। आंसर नंबर 2 इसका। इसमें भी दो फंक्शन हैं, पहला फंक्शन एक्स क्यूब हो गया और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, e की पावर x हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे, पहला फंक्शन उतारा, फिर हम दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रल आ गया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 पहले आ जाएगा और एक्स की पावर कम हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर होगा इसका डेरिवेटिव, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ई एक्स ही रहेगा और साथ में क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दिया, ई की पावर लिख दिया माइनस, अब इन दोनों पे अगेन जो है वो क्या लग जाएगा, इंटीग्रल बाय पार्ट लग जाएगा। तो पहला फंक्शन ये हो गया और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया। ये दोनों चीजें एज इट इज आ गई, माइनस भी एज इट इज आ गया। इस पे पहला फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रल दूसरे फंक्शन का एक्स का यही रहेगा, माइनस इंटीग्रल फॉर्मूले का। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, 3x स्क्वायर, 3 2 6 हो जाएगा और x की एक पावर खत्म हो जाएगी तो x हो जाएगा 6x, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और क्या हो गया, dx हो गया। पहली टर्म आ गई माइनस, ये दूसरी टर्म आ गई, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 6x, और ये क्या आ गया, e की पावर x। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है हमने, ये वाली टर्म जो थी वो एज इट इज आ गई माइनस के साथ, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। इसको मैंने ex को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ex को मैंने इसके साथ भी किया और फिर 6 e की पावर x भी किया। ठीक है, और प्लस c आ गया साथ में, ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज आ गया, ये भी और ये भी एज इट इज आ गया, प्लस सी। अब ती सब में से क्या आ गया, ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, अंदर जो बचा लिख दिया, ये हमारे पास प्लस सी, फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे इसका पार्ट 3। ठीक है, इसका पार्ट 3 मुझे दिया हुआ है एक्स कॉस एक्स और डी एक्स।
ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन मेरे पास x हो जाएगा, सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। फॉर्मूला हम लगाएंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन लिखा, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, तो cos का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन, माइनस इंटीग्रल लगाया फॉर्मूले का, फिर क्या होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव x से, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 हम लिखते नहीं है। फिर क्या होता है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या है sin x, साथ में क्या गया dx आ गया, x sin x ऐसी रहा, माइनस भी ऐसी रहा, cos साइन का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस लिख दिया, प्लस c, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे एक ही फंक्शन है ln x, एक फंक्शन यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो 1 को हम ले रहे हैं अपना सेकंड फंक्शन और ln x को क्या ले रहे हैं फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं। फॉर्मूला लगा देंगे, पहला फंक्शन लिखा, ठीक है, फिर इंटीग्रल लेते हैं सेकंड फंक्शन का, तो सेकंड फंक्शन तो मेरे पास 1 है, 1 का इंटीग्रल मेरे पास क्या होगा x, सेकंड फंक्शन यहाँ पे मैंने x से लिया हुआ है, अच्छा 1 का इंटीग्रल x सही है, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x होगा, माइनस इंटीग्रल, सही इंटीग्रल आ गया फॉर्मूले का। अब क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या होगा x, और साथ में क्या आ गया dx आ गया, x ln x लिख दिया, माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या आ गया dx, ये x ln x आ गया, माइनस dx का इंटीग्रल क्या हो गया x हो गया प्लस c, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, ln x -1 प्लस c, ये क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट फंक्शन जो है वो मेरे पास इसमें क्या है x² है, और सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास sin x है, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, पहला फंक्शन आ गया, ठीक है, फिर क्या फॉर्मूला आएगा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस कॉस, फिर माइनस इंटीग्रल फॉर्मूले का आ गया, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस कॉस, साथ में क्या आ गया dx आ गया, माइनस x² cos x ऐसे ही आ गया, और ये दोनों जो है एक ब्रैकेट में लिख दिए। अब इस पे अगेन इंटीग्रल बाय पार्ट लग जाएगा, तो पहला फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया दूसरा फंक्शन हो गया, ये चीजें एज इट इज आ गई, ठीक है, पहला फंक्शन इंटीग्रल सेकंड फंक्शन cos का इंटीग्रल क्या होगा साइन, माइनस इंटीग्रल फॉर्मूले का, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और cos का इंटीग्रल क्या है sin x, और dx आ गया साथ में। आपने जो है वो इस फॉर्मूले को एक जगह नोट डाउन कर लेना है, इस फॉर्मूले को, और फिर इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, यही मैं अगेन बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये एज इट इज आ गया 2x sin x माइनस का 2, और साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, और प्लस c आ जाएगा साथ में, तो ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंशाल्लाह उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ये चैप्टर जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।